नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए, यौन उत्पीड़न। जनरली हम सभी लोग यौन उत्पीड़न को समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में भी जिसको जाना जाता है। तो कई बार देखा जाता है कि इससे संबंधित अनेक पहलू समाचार पत्रों में डिस्कस किए जाते हैं और एक ऐसा ही विषय आज हमारी न्यूज में शामिल है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि वह राज्य में या कार्यस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीड़नों की जांच के लिए एक जिला अधिकारी नियुक्त करे और हर एक जिले में एक जिला अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने यह जो आदेश दिया है, यह आदेश एक अधिनियम का संज्ञान लेते हुए दिया है। वह जो अधिनियम है उसका नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम। इस अधिनियम को तैयार किया गया था वर्ष 2013 में, तब से यह प्रभावी है। लेकिन प्रभावी होने के बावजूद इसके कुछ प्रावधान आज भी हमारे समाज से अछूते हैं। रीजन क्या है? तो यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंदर एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है जिला अधिकारियों का, जिनके ऊपर यह दायित्व है कि आपके जिले में कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो उस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यह जो प्रावधान है यह पूरी तरह से अभी तक कार्यान्वयन में नहीं आया है। तो इसी की वजह से एक फाउंडेशन है जिसका नाम है इनिशिएटिव फॉर इंक्लूजन फाउंडेशन। उस फाउंडेशन ने संविधान के अनुच्छेद 32, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 32 किससे संबंधित है ना? तो मुझे यह बताइए कि यहां पर यह जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई और रिट लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप आदेश दीजिए कि इस अधिनियम का पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित हो। तो इसके लिए किस रिट का प्रयोग किया जाएगा? जनरली पढ़े हो ना बहुत ज्यादा अनुच्छेद 32, तो बताइए, फिर जवाब मुझे कमेंट में दीजिए। देखते हैं कौन सही जवाब देता है पहले। ठीक है, तो इसकी जो रिट थी सुप्रीम कोर्ट उसी पे ही सुनवाई कर रहा था और उसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। और यहाँ पर यह भी जरूरी हो गया कि हम इस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लें, क्योंकि यह जो अधिनियम है इसको पॉश अधिनियम के रूप में जाना जाता है और अपने आप में यह कई महत्वपूर्ण और सामाजिक बिंदुओं को समाये हुए हैं। तो देखिए, जो ये पॉश अधिनियम है जिसको हम लोग कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण अधिनियम के रूप में भी जानते हैं, यह कब आया था फोर्स में? 9 दिसंबर 2013 को यह फोर्स में आ गया था। यहां पर हम ये भी पाते हैं कि यह जो अधिनियम है यह दरअसल विशाखा गाइडलाइंस की वजह से फोर्स में आया था। आप सभी ने पढ़ा होगा भंवरी देवी मामला, उसकी वजह से ही विशाखा गाइडलाइंस इशू की गई थी और उन्हीं गाइडलाइंस का संज्ञान लेते हुए पूरा अधिनियम यह तैयार किया गया था ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो उसी की वजह से फिर यह अधिनियम आया, सारे प्रावधान इसमें किए गए और केंद्र सरकार इसी के माध्यम से अश्योर करना चाहते हैं कि महिलाएं अपने घर के अलावा बाहर समाज में या कार्यस्थल पर भी खुद को महफूज महसूस करें। ठीक है, तो इसी अधिनियम की एक धारा 5 है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यह हर जिले में एक जिला अधिकारी नियुक्त जरूर करेंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। और ये जो धारा 5 के तहत की गई बात है ना, इसी का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, जिस वजह से याचिका लगाई गई थी। तो धारा 5 याद रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है आप लोग के लिए। क्लियर है बात सारी? तो अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही सारी जिम्मेदारियां नहीं खत्म हो जाती। दरअसल अब कहानी यहां से शुरू होती है कि यह जो जिला अधिकारी है यह क्या कार्य आने वाले समय में करेगा। तो देखिए, पहला और महत्वपूर्ण दायित्व इसके ऊपर तो यह है कि यह जो जिला अधिकारी नियुक्त होगा यह इस अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करे और कहीं भी यदि महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती है तो वहां उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन हो सकता है यह जिला अधिकारी। तो देखिए, जिला अधिकारी हम सभी जानते हैं कि महत्वपूर्ण जो अधिकारी होते हैं उनके कार्यकाल के आधार पर, उनके अनुभवों के आधार पर या उनके रैंक के आधार पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। पर अगर हम सीधा सीधा समझें तो यह अधिकारी हो सकता है कोई जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या कोई डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी। यह सभी लोग एक जिला अधिकारी यहाँ पर हो सकते हैं महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए। अब यह जो भी व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, अब उसके सामने यदि कोई मामला आता है, जैसे कि यहाँ पर मामले दो तरह के हैं, एक होता है स्थानीय शिकायत समितियों का, दूसरा होता है आंतरिक शिकायत समितियों का। मैं आपको क्लियर यहीं पे कर देना चाहता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए, अगर कोई ऐसा संस्थान है या कोई ऐसा स्थान है, प्रतिष्ठान है जहां पर 10 से कम संख्या में लोग कार्य करते हैं, ठीक है, यदि कम संख्या जो है वह उनकी 10 से कम है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि वहां पर जिला अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह एक स्थानीय समिति का गठन करे। यह जो स्थानीय शिकायत समिति होगी यह पूरे मामले की जांच करेगी और मामले की जांच करने के बाद पूरी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रतिष्ठान है, संस्थान है जहां पर 10 से अधिक संख्या में लोग कार्य करते हैं, तो वहां पर
क्या होगा? तो देखिए उस स्थिति में मामला यह होगा कि वहां पर भी दायित्व तो जिलाधिकारी का ही होगा, वहां पर वह जुड़ेगा, लेकिन वहां पर मुख्य रूप से आंतरिक शिकायत समिति काम करेगी जो पूरे मामले का संज्ञान लेगी, जांच पड़ताल के बाद दोष सुनिश्चित करेगी, दोषी को सुनिश्चित करेगी और उसके आगे के जो भी सजा के प्रावधान होंगे उन सभी पर कार्य किया जाएगा। तो यह 10 से कम और 10 से अधिक की संख्या आप लोग को महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी क्लियर बात आप लोग को हो गई है। तो देखिए यह जो अधिकारी है यह ग्रामीण, आदिवासी और शहरी क्षेत्रों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को? तो यह महत्वपूर्ण बातें जो थी यह इसकी धारा 5 और जिला अधिकारी संबंधित थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इस अधिनियम के अंदर यौन उत्पीड़न को भी परिभाषित किया गया है। तो यौन उत्पीड़न इसके अनुसार क्या होगा? शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से या गैर मौखिक आचरण के द्वारा आप किसी महिला से गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार में क्या शामिल है? देखिए अवांछित कृत्य, यानी कि एक ऐसा कार्य आपने किया है जो महिला ने स्वीकार नहीं किया था, उसको वांछित नहीं था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी महिला से यौन संबंधों के लिए मांग कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा आप उससे संबंधित कोई यौन टिप्पणियां कर रहे हैं, तो अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया है या इसके अलावा आप महिला को कोई अश्लील साहित्य दिखा रहे हैं, अश्लील तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं, तो हर एक कार्य जो होगा, या इसके अलावा आपने किसी गलत स्थान पर महिला को टच किया है, तो ये सभी कार्य यौन उत्पीड़न में शामिल होंगे, जिसके बाद आपके खिलाफ एक संज्ञान लिया जाएगा और मामले की जांच करते हुए आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, यह जो अधिनियम है यह सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई निचले पद पे कार्य कर रही है या कोई ऊंचे पद पे कार्य कर रही है तो उसको ये अधिकार मिलेगा, नीचे वाली महिलाओं को यहाँ पर कोई भी न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्तर पर कार्य कर रही हो या आप प्रोबेशन पे ही क्यों ना हो, चाहे आप स्थायी हो, अस्थायी हो या आप यहाँ पर डिप्यूटेशन पे हो, किसी भी रूप में आप कार्य कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य होता है तो सबको न्याय दिया जाएगा। क्लियर है सारी बात? तो आंतरिक शिकायत समिति में आपको पहले ही बता चुका हूं और इसके माध्यम से महिलाएं जो हैं वह अपने यौन उत्पीड़न की शिकायत 3 से 6 महीने के भीतर कभी भी लिखित रूप में अपनी यहाँ पे जो भी समिति है, चाहे स्थानीय शिकायत समिति हो या आंतरिक शिकायत समिति हो, उसको देगी। मामले की पूरी जांच होगी। जांच के लिए जनरली माना जाता है कि आपको यह जांच 6 महीने, 7-8 महीने या वर्ष के अंदर अंदर निपटा देनी है, क्योंकि एक वर्ष के अंत में जो भी उस कंपनी का या प्रतिष्ठान का मेन ओनर है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वह पूरे वर्ष भर की गई ऐसी कार्यवाही का एक विवरण जिला अधिकारी को सौंप दे और जिला अधिकारी उसके बाद उन सभी चीजों को देखता समझता है। वहीं अगर कोई ऐसा ओनर है जो अपने प्रतिष्ठान में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता या वहां पर ऐसी कोई समिति नहीं बन पाती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 50,000 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित है, वहीं साथ में उसको कारावास भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यह सब कुछ हो सकता है यदि आप असफल होते हैं इसके कार्यान्वयन में। तो यह जो अधिनियम है, पोक्सो अधिनियम, बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में और कई प्रश्न बन सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो एसेज आते हैं कई, जहां पर महिलाओं से संबंधित बातें पूछी जाती हैं और आप अच्छे से लिख सकते हैं, वहां इस अधिनियम को शामिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये संज्ञान है, ये जो उनका आदेश है उसको शामिल कर सकते हैं और तमाम पक्षों पे आप लोग चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो एक प्रश्न यहाँ पीटी में इस प्रकार का बन सकता है, हालांकि यह प्रश्न काफी सरल सा है, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ इस प्रश्न का आंसर देने में। ठीक है, तो जल्दी से मुझे आंसर इसका कॉमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें, जो भी बातें महत्वपूर्ण थी मैंने हर एक बात आपके साथ साझा की है। हालांकि आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है, बताइए कितने लोग का आंसर सही है। फिर मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, कुछ नई बातों को साझा करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।